नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से गुरु महाराज जी की ब्लेस्ड संगत और संगत निक्की मल्होत्रा आंटी उपस्थित हैं, जो की सत्संग शेयरिंग करेंगी। और चुलू निक्की आंटी, गुरु परिवार जी की तरफ से आपका स्वागत है। मल्टीलिंगल टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जय गुरु जी आंटी, आप अपना सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी निकी आंटी। जय गुरु जी, कैन यू हियर मी? जी जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, सॉरी आंटी, वो कनेक्शन का कुछ इशू हो रहा था। शुड आई स्टार्ट? जी आंटी। ओके आंटी, इसके लिए वीडियो ऑन करना है या नहीं? आंटी आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा, ठीक अच्छा लगे। ठीक ठीक है, ठीक है। जय गुरु जी संगत। आई एम वेल नोन इन दी संगत एज निकी मल्होत्रा, बट आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द डेज व्हेन हम गुरु जी के साथ जालंधर में थे। एंड मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं गुरुजी से अराउंड 32 years पहले आई मेट इन जालंधर। मेरी कहानी बहुत बारी शायद सुनी भी होगी, पर जस्ट टू पुट इट इन शॉर्ट, बिकॉज टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि गुरुजी के आने से हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है, या हमारे किस तरीके से हम लोग जो गुरुजी के संगत हैं वो बाकी दुनिया से कैसे अलग है। क्योंकि अगर आज भी हम गुरुजी के पास आके हमारे हमारी सोच या हमारे आ, जो भी काम करने के जो तरीके हैं वो वैसे ही एक आम आदमी की तरीके से के साथ के जैसे ही हैं, तो व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ कमिंग टू गुरुजी एंड लिसनिंग टू हिज सत्संग्स एंड बीइंग विथ हिम ऑलवेज। क्योंकि आज जब वो चीजें, अगर हम उन चीजों को अपनी लाइफ में ना उसको कर पा रहे हैं, ना उसको फॉलो कर पा रहे हैं, तो हमारा उसी लिमिटेड टाइम में सत्संग में बैठना या कोई शब्द सुन लेना, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो चीज इम्प्लीमेंट ना हो। जैसे मैंने कहा कि मैं गुरुजी से 32 years पहले, 33 years एक्चुअली पहले मिली। और सबसे बड़ी जो मैं आज भी मानती हूँ, जो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि गुरुजी के साथ एक बहुत ही छोटी उम्र में जुड़ जाना, आई थिंक एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए है। हम जब अपना सत्संग करते हैं तो हम बहुत ही हम ये चीजें बताते हैं कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने हमारी ये ब्लेसिंग्स हमें दी, या गुरुजी ने ये ठीक कर दिया, या गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। बट गुरुजी ने कभी भी कोई मिरेकल्स तो गुरुजी ने करे हैं और करते रहेंगे, बट कभी भी गुरुजी ने इतनी आसानी से एक, जैसे कहते हैं कि एक सिल्वर प्लेटर पे रख के कभी भी कुछ ऐसे हाथ में कभी नहीं दिया। जो सफरिंग्स थी, जो कर्म थे, वो जरूर काटे, बट जब गुरुजी का जो जब जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में सामने थे, तो उस फिजिकल फॉर्म में जितनी स्ट्रेंथ और जितनी एनर्जी मिलती थी, उसका बयान करना बहुत मुश्किल है।
जब मैं गुरुजी के साथ मिली, आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, गुरुजी के साथ एक बहुत ही छोटी उम्र में मिल जाना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। बट किस हाल में मैं मिली, अगर वो हाल जिन लोगों ने जो लोग मेरे साथ थे जालंधर में, जिन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज था, बहुत ही डिफिकल्ट फेज था। एक पूरी एक ट्रॉमेटिक एक एक्सीडेंट के थ्रू आना, और पूरा आपकी पैरालिसिस होना, आपका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, आपका कोई आपके अंदर एनर्जी नहीं होना, आपके अंदर इतनी मल्टीपल इश्यूज होना। बट उसके बावजूद आ, ये डर ना रहना मन में, या ये फियर नहीं रहना मन में कि आगे क्या होगा, आई थिंक वो सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग थी। जब हम गुरुजी के साथ, जब हम मिले, जब मैं और मेरी मम्मी जब गुरुजी से मिले जालंधर में, तो सबसे पहली चीज जो हमारे शायद दिल और दिमाग से गई थी, वो था फियर ऑफ फ्यूचर। आजकल हम सारे इसलिए सफर करते हैं या इसलिए सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि हमें डर होता है कि आगे क्या होगा। ये आगे क्या होगा ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स का रीजन है। और जब हमने गुरुजी को उस स्वरूप में जब देखा जलंधर में, जब वो बैठे थे, तो ये जो डर है, जो जड़ से जो निकल गया, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। आगे जो मिरेकल्स हुए, जो आगे जो चीजें ठीक होनी थी, वो जाहिर सी बात है कि गुरुजी के पास रहने से वो हुई, बट वो अपने टाइम पे हुई। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जाके कोई चमत्कार हो गया या दूसरे दिन जाके ऐसा हो गया, पर वो जो जर्नी थी गुरुजी के साथ, वो जो शुरुआत हुई गुरुजी के साथ, जब हमने गुरुजी को उस रूप में देखा आ, जलंधर में अपने आसन पे बैठे हुए, वो रूप बयान करना बहुत मुश्किल है। और जो दूसरी मैं ब्लेसिंग कहती हूँ, जो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग जो मुझे लगता है, जो अगेन मेरी तरफ जो मुझे मिली, वो ये थी कि मेरे मन में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि गुरुजी प्रूव करें कि वो गुरुजी क्या है, कि वो कोई ऐसा कुछ चमत्कार हो तो मुझे विश्वास होगा कि गुरुजी कौन है। जब गुरुजी को उस रूप में सामने देखा, तो वो रूप ही काफी था ये बताने के लिए कि गुरुजी लॉर्ड शिव के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, मेरे लिए भगवान के अवतार हैं। भगवान का ना कोई रूप है, ना कोई आ, वो फॉर्म है। तो मेरे लिए ही वॉज गॉड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि एक वो बिलीव करना और जो दूसरी बिलीफ आना कि सारे के सारे डर अंदर से निकल जाए मन से, तो उससे ज्यादा आपको कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। जैसे जब बच्चे घर आते हैं, तो उनके लिए सबसे सेफेस्ट एनवायरनमेंट लाइफ में घर होता है, क्योंकि घर में एक सिक्योरिटी होती है कि बच्चा जो भी बाहर जो भी सफर करे, बट एक घर में आके उसको वो वो पीस महसूस होती है, वो सिक्योरिटी महसूस होती है। तो वो जो पीस और जो सिक्योरिटी वाला जो फीलिंग था, वो जो फियरलेस वाली जो फीलिंग थी, जब हमने गुरुजी को जलंधर मंदिर में पहली बार देखा, जब मैं हमारी मम्मी पहली बार गए थे, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। आज मेरे को ये सत्संग करना कि हाँ, मेरे को ये मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, ये इश्यूज थे, और मेरे को गुरुजी ने कैसे धीरे धीरे ठीक किया, ये बहुत छोटा लगता है इस चीज के सामने कि खुद गुरुजी सामने उस फॉर्म में बैठे थे। और because of Guruji's love and because of Guruji's kripa, we did not have any doubts in our mind, me and my mother. And we fell in love with Guruji when we saw Guruji sitting there. रीति रिवाज हमें ये भी नहीं पता था कि हम लोग ज्यादा मंदिर वंदिर नहीं जाते थे, हमें ये भी नहीं पता था कि मत्था टेकना है। बस वो प्यार ही बहुत था। और मेरी पूरी इस जर्नी में 33 years ऑफ माई लाइफ विद गुरुजी, I know only two, three things which I relate my entire life with Guruji in, which is pure love towards Guruji, which is uh, faith and surrender. And these are the only three things that actually define my relationship or my feelings towards
गुरुजी, जब ये चीजें आ जाती हैं दिल में और दिमाग में, तब बाकी जो सारी आपकी जो वर्ल्डली इश्यूज हैं या जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आपको हर हर चीज के पीछे, हर चीज के पीछे आपको गुरुजी का प्रेजेंस फील होता है। चाहे आपकी लाइफ एक पूरी सीधी तरीके से ना भी चल रही हो, या आपकी लाइफ में बहुत आपको मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, या यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन लाइफ, बट अगर आपको गुरुजी का एहसास है और गुरुजी आपके आपके अंदर बसे हुए हैं, तो आपको यू विल फील इट दैट इट इज हैपनिंग विथ हिज विश, इट इज हैपनिंग एज ही वांट्स इट टू बी। एंड इस चीज के लिए, इस चीज को महसूस करने के लिए सबसे पहले है कि आपको अपने दिमाग और अपने दिल से सारे के सारे क्वेश्चंस निकालना। ये आसान नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी कम विद आवर ओन क्वेश्चंस। हम डिसहार्टन हो जाते हैं जब कोई चीज ना हो जैसे हमने एक्सपेक्ट करी थी, या कोई चीज उल्टी हो जाती है। टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड दैट गुरुजी इज डूइंग समथिंग। बट जैसे गुरुजी इन हिज ओन वर्ड्स यूज्ड टू से कि बाहर छोड़ के आओ अपनी अक्ल, विथ योर शूज, टेक आउट योर शूज एंड लीव योर माइंड आउटसाइड। दैट इज एग्जैक्टली द वे हाउ योर कनेक्शन टू गुरुजी कैन बी एब्सोल्युटली प्योर। क्योंकि हमारा माइंड ओवर पार करता है टुवर्ड्स आवर फेथ, टुवर्ड्स गुरुजी। दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू गेट गुरुजी's blessings. You have to empty your mind with all kinds of thoughts, with all kinds of questions, and keep it absolutely simple towards him. जैसे एक small child का, जो छोटे बच्चे का दिमाग होता है या faith होता है towards his parents, it's like that. जैसे जैसे आदमी के क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, वो देन आप क्या करते हो, आप सारा का सारा अपना टाइम इसी चीज में वेस्ट करते हो कि ये है गुरुजी या नहीं है, या गुरुजी ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखा दे या गुरुजी वैसे अपनी प्रेजेंस दिखा दे। एंड जैसे आप गुरुजी को याद करोगे, आप जैसे चाहोगे गुरुजी आपकी लाइफ में रहे, गुरुजी उसी तरीकों से आपको जवाब देंगे। जब मेरी शादी हुई, और मेरी शादी भी गुरुजी ने ही कराई, बट शादी के बाद मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि आई होप गुरुजी की सारी प्लानिंग के मुताबिक ही मेरी लाइफ चल रही है। ऐसे तो नहीं है कि मेरा दिमाग बीच में कहीं चला या मैंने कोई डिसीजन लिया सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कोई भी थॉट अपने माइंड में लाऊं जो गुरुजी के प्लानिंग के अगेंस्ट हो या हिंडर करे। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने ही तरीके से जवाब दिया कि सारी प्लानिंग गुरुजी ने ही की थी। और जो सबसे बड़ी और जो अहम चीज थी मेरे लिए, वो गुरुजी ने मुझे उसी दिन, जब ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था और हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, गुरुजी ने एकदम उठे एम्पायर स्टेट में अपने आसन से, और मैं साइड पे बैठी हुई थी और हम सारे उठ गए, थोड़े ही लोग रह गए थे एंड में। और गुरुजी ने जो जूती पहनी हुई थी, अपनी काले रंग की जूती थी, वो एकदम से मेरी तरफ आए और वो जूती को निकाल के गुरुजी ने मेरी तरफ फेंक के मुझे ये कहा कि समझ गई, तेको सुन लिया तूने, मैं तेरे हर एक फेज ऑफ लाइफ में मैं तेरे नाल हूं, ऐश कर। इससे बड़ी चीज और इससे बड़ी ब्लेसिंग शायद संगत जी, बड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल है टू गेट, टू get a bigger blessing than this. So for me, I think that set me for my life when जब गुरुजी ने ये कहा कि मैं हर एक फेज ऑफ लाइफ में मैं तेरे नाल हूँ। अब फेज ऑफ लाइफ में जब कहा गुरुजी ने, तो फेज ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है, मुश्किलें हो सकती हैं, दुख हो सकते हैं, बट गुरुजी का कहना ये था कि जो भी यू विल गो थ्रू और वट एवर योर जर्नी इन लाइफ इज, आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू। And sometimes it is not, sometimes I would say always, it is through the pains and through the sufferings that you rise and rise in your love for Guruji, in understanding what truly his presence is, and in truly in what he's trying to do, which I have experienced. And we realize that also, we realize ki
गुरुजी बहुत टेस्ट के थ्रू डालते हैं। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी थे सामने, तब भी वो यही कहा करते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फेथ को टेस्ट करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको कभी लाइफ में ऐसे लगेगा कि आप एक फेज तक पहुंच गए हैं तो बस आपका पूरा 100% आपका हो गया है, अब आपकी लाइफ विल बी अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एज ह्यूमंस वी टेंड टू फॉल्टर, we tend to become very complacent in life. We tend to become very comfortable in life, and we think that we are at a position in life where now nothing will happen, and Guruji will always and always be there. Now life will be just so simple and so easy. That is the time when Guruji makes you realize that there will be trials and tribulations, but what you need to understand is that your mental power and your mental resilience needs to be so strong that you overcome these problems in life with faith, with dignity, with a lot of dignity, with a lot of love, and with a lot of patience. गुरु जी के पास आने का मतलब ही यही है। आप इतने टाइम पे, अगर आपने इतना टाइम अगर बिताया है गुरु जी के साथ, या आजकल इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, इतना सारा material है on Guruji, whether it is books, whether it is, so many people have written such beautiful books on Guruji, so many audio notes, so many satsang, so many talks, so much of everything. But मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि हमें फिर भी प्रूफ चाहिए होता है बार बार कि गुरुजी कैन हेल्प अस इन दिस, और कैन गुरुजी डू दिस, और कैन गुरुजी डू दैट। ऑफ कोर्स गुरुजी कैन डू एवरीथिंग। व्हाट इज द गुरुजी का ह्यूमन फॉर्म लेना और धरती पे आना cannot be taken for granted. And if we do believe that Guruji is Lord Shiv's avatar or he is God's avatar, then we know, बचपन से सुना है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। So rather than all the time trying to question Guruji, trying to ask him ways and means to prove that he is there, I think हमें ज्यादा energy इसमें डालनी चाहिए कि कैसे हम as an individual, on an individual basis, हम कैसे गुरुजी के साथ अपने connection को इतना strong बनाएं और इतना प्योर बनाएं जिसमें कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। और अगर हम we are that one person in the family who can do this, believe me, you can spread that energy to your entire family, and that is being Guruji's sangat. That is truly being Guruji's loved people who truly know that Guruji was and is God on this earth. Yes, incidents सबको, हमारा भी फेथ, जब चीजें हुई छोटी बड़ी चीजें हुई, फेथ बढ़ता गया हमारा। जब आई हैड वन स्मॉल इंसिडेंट इन जलंधर, मैं गुरुजी के पास आने लग गई थी आफ्टर दी accident, and things had started becoming okay over a period of time. But एक दिन मेरा एक छोटा सा एक पिंपल और एक बॉयल आया मेरे नोज के पास, और वो बॉयल बहुत बड़ा होके इतना बड़ा हो गया कि मेरी one side of my eye completely closed, and I could not like open my eye in the morning because the swelling was so much. And my father and mother rushed me to the hospital, and they said that they would do a little cut on the face, and they would उस cut से वो सारा पस निकाल के they will then make it okay. Now the point was that जब ये कहा, I had just recovered from a very serious accident, like I said, and then this problem came up. So I got very scared that another cut on my face and I would have a scar for life and everything. So my point was that whatever Guruji says, or whatever direction Guruji shows, I am ready to do that. If Guruji says to go in for the operation, I will go. But this is after the fact that I knew that Guruji can avoid me having the operation, and he can cure it without me having to go through the operation. But still, हमने क्या किया, हमने मैं और मेरी मॉम और मेरे डैड ने डिसीजन लिया
कि हम गुरुजी के पास मंदिर जाएं। और हम लोग गए मंदिर में, एंड हम लोग बहुत डिस्ट्रेस थे, मी एंड माय मदर वर क्राइंग, एंड गुरुजी was sitting inside his जलंधर मंदिर, एंड ऐसे ही गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया। गुरुजी ने बहुत प्यार से पूछा कि अपने पंजाबी में कि की होया, एंड ही आस्क्ड एंड ही हर्ड एवरीथिंग, एंड देन ही गेव द अश्योरेंस कि कुछ नहीं होगा, करा लो। एंड फिर हमने जैसे गुरुजी ने कहा कि करा लो, सो हमने सोचा ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इसी में है कि कराना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर बार ये नहीं होता कि चीजें अवॉइड हो जाए, मेडिसिन अवॉइड हो जाए, ऑपरेशन अवॉइड हो जाए। वो चीज, वो गुरुजी के ऊपर है, वो क्या अवॉइड कराना चाहते हैं या क्या चीज आपको किस चीज के थ्रू नहीं डालना चाहते, दैट इज टोटली हिज डिसीजन, हिज प्लानिंग फॉर यू। बट वट एवर हैपन्स, प्रे दैट वट एवर इट इज, it happens with ease, it happens the right way, it happens in his presence. So जब गुरुजी ने ये कहा, तो मन में, मैं बहुत छोटी थी, आई वाज अराउंड 13 years, so मन में एक सेकंड के लिए तो जरूर आया कि गुरुजी आप चाहते, मन में था, सारा मन की बात थी कि गुरुजी अगर आप चाहते तो ये ऑपरेशन अवॉइड हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आपने कहा है तो ठीक है। तो गुरुजी ने वहां पे जैसे जल प्रसाद देते थे, सबको पता है जलंधर में, तो गुरुजी ने खूब सारा जल प्रसाद मुझे पिलाया और गुरुजी ने कहा कि करा लो और फिर मेरे पास आ जाओ। तो ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि ऑपरेशन करा के तो हॉस्पिटल में उन्होंने रखना ही था एक दिन के लिए, तो मैं कैसे आती, ये बात समझ में नहीं आई, बट ना दिमाग लगाया इस पे। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि करा लो, हम लोग हॉस्पिटल गए। उन्होंने उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं करा, उन्होंने खूब सारे टेस्ट करे और हमें थोड़ा टाइम दिया कि आप टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अभी 2 घंटे लगेंगे, तो आप अभी फ्री हो। तो उस 2 घंटे में जो हमें फ्री हुए, हम गुरुजी के पास आए जलंधर में, और वहां से हम वहां पे बैठे थे और गुरुजी ने प्रसाद खिलाया, कुछ समोसे थे, शायद चाय थी और ऐसे कुछ खिलाया। और गुरुजी ने फिर से पूछा कि कब है ऑपरेशन, तो हमने बताया गुरुजी को कि गुरुजी इतने बजे जाना है हॉस्पिटल वापस, मुझे कोई नहीं, कोई नहीं, करा लो। और आ, हमने बोला जी गुरुजी। तो जैसे ही टाइम हुआ तो गुरुजी ने पूछा अब तुम्हारा टाइम हो गया, शायद तुम्हें जाना है। हमने बोला जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे नाल चलूंगा। एंड हम बहुत शॉक थे। इस टाइम की बात है, 30 years बैक, छोटी सी कार थी हमारी। तो गुरुजी कहते हैं मैं भी तुम्हारे नाल चलूंगा। तो हमने फटाफट गाड़ी लगाई गेट के पास और गुरुजी बैठे कार में, और गुरुजी साथ चले आर्मी हॉस्पिटल जलंधर। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो यही था कि गुरुजी वहां से आगे चले जाएंगे पापा के साथ, उन्होंने कहीं और जाना था गुरुजी ने पापा के साथ। तो मैं और मम्मा उतर के हम सारा ऑपरेशन का काम सारा करेंगे, बट गुरुजी ने कहा मैं भी ऊपर चलता हूँ तुम्हारे नाल। तो गुरुजी निकले कार से और गुरुजी मेरे साथ, मम्मा के साथ चले जब तक पापा ने गाड़ी पार्क करी, और ऊपर वेटिंग रूम में जाके बैठे। और बार बार गुरुजी ने चेक किया कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, ऑपरेशन थिएटर चेक रेडी हो गया है, आप क्या कह रहे हैं। सारा गुरुजी फॉलो अप लेते गए और मैं गुरुजी को बताती रही कि गुरुजी अभी सेट हो रहा है, गुरुजी अब ऐसे हो रहा है। फाइनली जब सारा ऑपरेशन थिएटर सेट हो गया था और मेरा टाइम हो चुका था जाने के लिए इनसाइड फॉर दी ऑपरेशन, फाइनली उस टाइम पे गुरुजी ने एकदम से उठे और गुरुजी ने एकदम से कहा कि ऊपर हाथ रखा मेरे चेहरे के ऊपर और कहा कि ये सुखदा नहीं पिया अंदर। सुखदा मतलब सूखना। सो गुरुजी ने क्रॉस क्वेश्चन करा कि ये अंदर से सुखदा नहीं पिया। और हमने, मम्मा मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हम समझ गए। और हमने बोला, और हमने बोला कि इसका मतलब यही है कि अंदर से एक्चुअली सूख रहा है। गुरुजी ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा कि डायरेक्टली कुछ नहीं बोला कि अंदर से सूख रहा है। ही जस्ट क्रॉस क्वेश्चन विद अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन कि अंदर से सुखदा नहीं पिया। गुरुजी ने 2-3 बारी कहा, स्माइल करा और गुरुजी वहां से चले गए। और
मैं और मेरी मदर समझ चुके थे कि इसका मतलब यही था कि अंदर से सूख रहा है। तो हमने फटाफट डॉक्टरों ने कहा कि हम ये ऑपरेशन नहीं कराएंगे और वी आर टेकिंग दिस रिस्क ऑन आवर शोल्डर्स एंड वी विल नॉट डू दिस ऑपरेशन। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि जो दिखाए कि अंदर एकदम से कुछ ठीक हो रहा था या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने वो डिसीजन लिया। डॉक्टर्स बहुत नाराज थे, उन्होंने हमसे साइन करवाया और हमने साइन किया और हम वहां से गुरुजी के पास फिर से वापस पहुंच गए। जितनी खुशी उस दिन गुरुजी को थी मुझे और मेरी मॉम को देखने में कि हम गुरुजी की बात समझ गए और हमने एक डिसीजन लिया और हमने डॉक्टर्स को सुना के हम वापस आए, वो मैं आपको आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, बट ऐसा लग रहा था कि गुरुजी वाज सो हैप्पी with the kind of faith that we had shown in Guruji in what he had said. And in it didn't immediately disappear, but slowly the swelling went down in 1 day, 2 days time, and eventually I did not have the operation again. ये एक इंसिडेंट इतनी सारी चीजें हमें सिखाता है, इतनी सारी छोटी छोटी लर्निंग्स ऑफ लाइफ है। कभी भी एक इंसिडेंट को ऐसा ना देखा जाए कि अच्छा ऐसे हो गया तो इसका मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया, बट उस पूरे सिचुएशन में, उस पूरी की पूरी कहानी में इतनी सारी छोटी छोटी लर्निंग्स हैं। पहली लर्निंग कि गुरुजी आपको जो मंजूर हो, जैसे आपको ठीक लगे। हम तो ऑपरेशन के लिए भी तैयार थे और मैं ऑपरेशन कराने जा रही थी। दूसरा, उनकी टाइमिंग्स, गुरुजी की जो टाइमिंग्स है वो गुरुजी को ही मालूम है। गुरुजी ने किस टाइम पे ये बोलना था कि अंदर सुबदा नहीं पिया, वो गुरुजी को ही पता था। गुरुजी ने एन मौके पे बोला। तो इसीलिए पेशेंस टू सी व्हाट गुरुजी वांट्स टू गिव यू और व्हाट डज गुरुजी हैव इन स्टोर फॉर यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, to understand what Guruji is saying. Like he did not say anything directly to me. So he asked me a question indirectly. So when he asked me that question indirectly, I had understood that Guruji was saying that it had or it was getting cured, and I had the patience to see things improving in some days. It did not happen instantly. कोई जादू नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अपना टाइम लगा, and but it eventually became okay. And eventually, I did not go through that operation. So Sangaji, it is very important to understand these things in life. Because every day we have situations in our life where we question Guruji, where we ask Guruji, but are we following all these things? Is our heart pure towards Guruji? Does it have too many questions? Do we keep asking Guruji to prove to us again and again who he is? एक बात अगर एस्टैब्लिश हो गई है या पता चल चुका है कि गुरुजी भगवान का रूप है तो है, बात खत्म। बार बार गुरुजी को प्रूफ करवाना, आज हमने इस रूप में देखा, इन चीजों की जरूरत नहीं। अगर आप मान चुके हो कि वो हैं भगवान तो फिर इन चीजों की क्या जरूरत है। उनका एक ऑरा, उनका एक ग्रेस, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग या जो भी उन्होंने जैसे भी जिन तरीकों से प्यार दिखाया है वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। और गुरुजी ने अपनी टीचिंग्स के थ्रू भी, आज हम इधर उधर भागते हैं ये पता करने के लिए कि कैसे करना है, कैसे चीजें करनी है। गुरुजी की बहुत सिंपल टीचिंग्स हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शिव पुराण पढ़ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल। अगर गुरुजी ने कोई एक्स्ट्रा बुक बोली तो वो स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए, बट शिव पुराण इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर एवरी संगत। जितना जैसे भी पढ़ो, गुरुजी कहते थे वहम ना करो, जितना पढ़ सकते हो, जितने बजे भी पढ़ सकते हो, जो भी सूटेबल टाइम है, शिव पुराण पढ़ना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि 4 बजे उठना कितना कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जो आज समझ में आती है और आज याद आती हैं कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ मदर्स लव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट।
to look after the family is a very very important thing. At the same time बहुत तरीकों से गुरुजी taught me that you have to speak up for yourself, you have to fight your own battles. जहाँ पे बोलना पड़ता है वहां पे आवाज उठानी पड़ती है। ये मैंने गुरुजी के थ्रू बहुत सीखा, बहुत, बिकॉज आई वॉज वेरी a very quiet and a very naive and a very soft person, but Guruji taught me how to be in this world, to speak up and to stand against things which are wrong and to speak your heart out where it is required. You don't have to bear things, you don't have to tolerate things which are not right for you. Professionally भी गुरुजी ने रास्ता दिखाया. Today I'm a doctor in sports and orthopedics therapy, but he always taught how to balance life. कोई भी चीज एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए. Professionally, running after money, all these things should be in moderation. ये गुरुजी के खुद के थॉट्स, और गुरुजी खुद बोलते थे कि too much money is not good eventually for anyone. So work that much, have that much money, that much that is efficient for smooth functioning of your life. And जैसे गुरुजी के शब्द होते थे कि आज this present generation is Kalyug. So it is very, very important to remember Guruji, to take out that time, whether it is 10 minutes, 20 minutes, half an hour, but to take out that time, because this is the only way that we can pass this phase of our life. Because हमारे आसपास बहुत कलयुग है, खासकर दिल्ली, गुरुजी कहते थे दिल्ली बहुत माड़ी जगह है, और इस फेज के थ्रू निकलना एक ही सोल्यूशन है, टू रिमेम्बर गुरुजी कैसे भी, कोई भी टाइम, बट शांति में, पूरे फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के। गुरुजी के शब्द, गुरुजी के चुने हुए शब्द की तो मतलब हम जितना बोले उतना कम है, बट एक एक शब्द गुरुजी के चुने हुए, आज कल हाँ बहुत सारी दूसरी चीजें भी चलती हैं, बट जो गुरुजी की जो चोजन जो शब्द हैं वो सुनना, वो एक अलग लेवल की ब्लेसिंग है। क्योंकि आपको तब गुरुजी की डेप्थ समझ में आएगी, आपको तब लाइफ की डेप्थ समझ में आएगी। आप सुपरफिशियली नहीं रहेंगे, आप सुपरफिशियली इस लाइफ में नहीं फंक्शन करेंगे, क्योंकि यूजुअली एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी इज फंक्शनिंग वेरी सुपरफिशियली। लगता है कि यू हैव कनेक्टेड विद गुरुजी, लगता है कि आपने 2 मिनट लगाए हैं गुरुजी से बात करने के लिए, या आपने हाँ गुरुजी का नाम ले लिया, बट जो एक ट्रू, अगर आपको लाइफ की मतलब समझने हैं, या आपको ये समझना है कि वेयर इज गुरुजी ट्राइंग टू टेक यू, व्हाट इज इट दैट गुरुजी इज ट्राइंग टू टीच यू थ्रू योर लाइफ, you have to listen to the shabas which have been chosen by Guruji, because in all of these shabas you will get meanings, you will get answers which will make you today a better human being. सिर्फ आपकी लाइफ ठीक चलना इज नॉट एन इंडिकेशन कि आप गुरुजी के फॉलोअर हैं। ये समझना, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हाँ मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। ये गुरुजी का पैरामीटर नहीं है। गुरुजी का पैरामीटर ये है, या गुरुजी के सामने, या गुरुजी ने ये पैरामीटर रखा है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या हो, आपकी कॉन्शियंस कितनी क्लियर है, झूठ तो नहीं बोल रहे, धोखा तो नहीं दे रहे लोगों को, कॉन्शियंस साफ है। Do you take out time to, do your karam and to do your duties in life? और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे और आप सत्संग जा रहे हो, या आप 10 मिनट निकाल रहे हो, तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं। आपकी हर एक सोच, हर एक थॉट प्रोसेस, हर एक बात, हर एक तौर तरीका, लाइफ का डिसिप्लिन, दिन का डिसिप्लिन, खाना पीना, सब कुछ में गुरुजी का एक एहसास और भाव होना बहुत जरूरी है। तभी गुरुजी इज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम एंड योर लाइफ। जैसे मैंने कहा सत्संग करना, मेरे पास ऐसे हजारों सत्संग हैं, बट आज मुझे वो बहुत छोटा लगता है, वो सत्संग करना, कि गुरुजी ने ये ठीक कर दिया। मेरे बच्चे, इवन बिफोर आई हैड इवन प्लान्ड अ फैमिली,
गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि माय फर्स्ट किड इज गोइंग टू बी अ बॉय, 2 साल पहले। ही गेव मी द टाइम, ही गेव मी द टाइम टू प्लान द फैमिली, and he told me that you will plan your family at this time, and I blessed you with a baby boy. So आज I feel that these children, how much ever I am only the medium to get them onto this earth, they are ultimately all Guruji's children. It is my karam to look after them. It is my duty to look after them. But Guruji also used to say in his own words and in many ways कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ना फैमिली ना बच्चों के साथ। एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। और वो बाउंड्री तब आती है व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज एक्चुअली गुरुजी's चाइल्ड। You are just here to do your karam. You are just here to do what you have been sent on this earth to do. And just make sure that whatever you're doing right now, ठीक है पुराने कर्म ये सब, बट अभी जो आप कर सकते हो एटलीस्ट वो तो आप सॉर्ट आउट करो, वो तो आप ठीक करो, ताकि आपकी आफ्टर लाइफ टर्न्स आउट टू बी एटलीस्ट अ लिटिल ब्लिसफुल। So having come to Guruji at a very young age and today living in this world and living in this era, being with Guruji all the time and feeling him all the time today, I feel that I am at a very different level where I know many people cannot relate to what we talk, and a lot of my peer group cannot understand, because क्या होता है जब गुरुजी आपके सिस्टम के अंदर होते हैं तो आप ऐसी कोई बातें ना करना चाहते हो, ना आपका मन करता है जो आपको गुरुजी की फीलिंग्स को डाइल्यूट करे, तो आप बहुत सारी चीजें सोशल गैदरिंग से दूर रहते हो। ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ये ऑटोमेटिक चीजें हैं, मुझे पता ही नहीं गई, बट ये आप ऑटोमेटिकली आप इन चीजों से दूर रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर जो गुरुजी का जो एक भाव भरा हुआ है वो डाइल्यूट हो जाएगा। Today, my it was my heartfelt feeling and my desire to talk this about Guruji, about the purity of heart, to to be pure in your love for Guruji, to be absolutely as much selfless as you can be, and surrender as much as you can be. Surrender is a very, very big word. It's not easy to surrender. एंड टुडे हम सब लोग कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते, या हमारी थॉट्स बीच में आ जाती हैं, या हमारा हम हमारी खुद की दिमाग चलने लगता है। बट सरेंडर एक बहुत बड़ा वर्ड है, और जब सरेंडर आप कर पाओ तो आप देखोगे, अगर आपने सरेंडर किया तो आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, और साइड पे बैठ के आपको देखना है सिर्फ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और जब आपको साफ साफ नजर आने लगता है कि वो सारी चीजें आर गोइंग एज टू हाउ गुरुजी हैज प्लान्ड, it's a beautiful feeling, because you know at that time कि the life का जो क्या बोलते हैं रेन्स, वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो गुरुजी के हाथ में। बट वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और वो सरेंडर तभी आएगा जब आपके पास पूरा प्योर फेथ हो गुरुजी के लिए, गुरुजी के पास। इसके लिए सही सत्संग सुना, सही चीजें सुना, सही शब्द सुना, गुरुजी के साथ मीनिंगफुल टाइम बिताना, वन ऑन वन कनेक्शन बनाना, किसी की जरूरत नहीं है। और टू कीप गुरुजी एहसास ऑलवेज अलाइव, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है। तो संगत जी, आई विल जस्ट earnestly request and want each one of you to rise and to come to rise to the feeling of being a better human being, rise to the level of making Guruji proud and making him look down at us and say कि yes, ये लोग, इनका इनका दिल साफ है, ये जो करना चाह रहे हैं ये सही करना चाह रहे हैं, ये मेरी संगत है। गुरुजी को खुश करो। हर सेकंड अपना सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिला या नहीं मिला, ये अप्रोच हर वक्त ठीक नहीं। Why don't we change the approach and think and feel that how can we make Guruji happy? What can we do that Guruji can look at us and say कि yes, this is my chosen संगत। आज के लिए इतना ही। I really don't want to dilute whatever I've spoken by talking about
miracles in life, because miracles are umpteen, भरे हुए हैं. But I want you all to go away with this thought that keep your love for Guruji as pure as possible. Jai Guruji. जय गुरु जी महाराज आंटी जी। आंटी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे मैसेज दिए आपने, बहुत अच्छे सत्संग सुनाए आपने आंटी। अभी आप संगत जी को और सत्संग करना चाहें तो, और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। चलो मैं जय गुरु आपको जी। एक और, हाँ जी, एक और इंसिडेंट बताती हूँ. जी। हाँ जी. जब मैं मेरी जब गुरुजी ने जब शादी करवाई, और मैं गुरुजी ने मेरी शादी, ये बहुत बारी मैंने सुना है, आज मैं ये वाला सत्संग नहीं करूंगी, बट बहुत फटाफट गुरुजी ने, आई थिंक 3 महीने में, बहुत ही जल्दी जल्दी में शादी हुई मेरी. और बहुत ही यंग एज में हुई, व्हेन आई वाज 22. एंड शादी के बाद मुझे लगा कि मेरे शायद और पढ़ने का भी स्कोप नहीं था. बट ब्यूटी ये थी कि एक दिन, बिना, जैसे मैंने कहा, गुरुजी के अपने ही टाइमिंग्स होते थे, अपना ही एक टाइम होता था, अपना ही एक मौका होता था, अपना ही गुरुजी का एक वक्त होता था. तो एक दिन हम ऐसे ही जब गुरुजी के पास बैठे थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने बिल्कुल ही अचानक से एकदम से मुझे बोला कि तू अब जाके मास्टर्स कर. कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. और गुरुजी ने मुझे एक हफ्ता दिया टू प्रिपेयर एवरीथिंग, टू गो एंड गेट एडमिशन, एंड to just go and do my masters. So I went and I did everything as Guruji has said. ये easy नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक लाइन में बता रही हूँ, but to be married, to be newly married, 1.5 years of marriage, and suddenly to go away to another city for doing masters in the middle of everything was not easy. But गुरुजी ने कहा तो हमने, जैसे कहा हमने किया. I got ready and I prepared myself and I went to do my masters. When I was doing my masters, मैं गुरुजी के पास हर 15-20 दिन में आई यूज टू कम एंड आई यूज टू मीट गुरुजी. एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, तू छुट्टियां बहुत मारती है, तू इतनी छुट्टियां मत मारा कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे. तो मुझे उस दिन लगा कि शायद, हाँ, मुझे इतनी इतनी बार नहीं आना चाहिए, या अगर मैं आती हूँ तो मुझे टाइम से वापस चले जाना चाहिए. तो अगली बार जब मैं आई तो मैंने टिकट अपनी उसी टाइम पे बुक करी, जिस दिन मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थी. यही मैं कहती हूँ कि गुरुजी के तरीके आर मार्वलस. गुरुजी ने कहा ये, और मैंने किया जैसे गुरुजी ने कहा. पर जिस दिन मेरी फ्लाइट टिकट थी वापस जाने के लिए टू बैंगलोर, मैं बैंगलोर में पढ़ रही थी, उसी टाइम पे गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट पे बुलाया. और गुरुजी ने ऐसे ही मुझे फोन पे कॉल करके कहा कि तूने 4 बजे पहुंच जाना है मेरे पास एम्पायर स्टेट. बस इतना कहा. ये नहीं पूछा गुरुजी ने कि फ्लाइट कितने बजे है, क्या करना है. ये सब आपको अपने आप अंडरस्टैंड करना है. तो जब गुरुजी ने ये कहा, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को फ्लाइट की टिकट कैंसिल करनी है. तो मैंने फ्लाइट की टिकट कैंसिल करी और मैं गुरुजी के पास पहुंच गई. और संगति वो वाला दिन है. और उस दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि तूने अब बैंगलोर में कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी. और मैं ऐसे गुरुजी के साथ 6 महीने, 5 से 6 महीने मैंने गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में बिताए, सुबह से लेके शाम तक. गुरुजी ने मेरा कोर्स 6 महीने के लिए बंद करवा दिया, जो मुझे नहीं मालूम था. 6 महीने के बाद जब गुरुजी ने मुझे बोला कि अब तू पता कर कि तेरा कोर्स में क्या हो रहा है, तब मुझे पता चला कि वहां पे कोई रूल पास हुआ था, जिसकी वजह से 6 महीने से कोर्स रुक गया था 5 स्टूडेंट्स के लिए. ऐसा कोई रूल ना कभी आ सकता है, ना कोई अंडरस्टैंड कर सकता है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. But Guruji did it. And that rule was passed from the Rajiv Gandhi University of Health Sciences in the South. And the course was extended by 6 months for 5 or 6 students. And in that 5 and 6 students, randomly the names had been selected. And my name was in that 5 and 6 students list. Guruji made it happen because he gave me those 6 months to be with him. And why did he give me those 6 months? Because जब मुझे ये पता चला कि ये मेरा कोर्स तो, अरे, 5-6 महीने के लिए तो हुआ ही नहीं, ये मुझे बाद में पता चला. और मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये कहा कि अब पढ़ना और अब अपनी डिग्री लेके आना.
तो मुझे लगा पता नहीं गुरुजी ये बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिग्री लाना और पढ़ने में भी बहुत टाइम था, अभी ऑलमोस्ट 1 1.5 साल था। बट गुरुजी ने इसीलिए कहा क्योंकि गुरुजी ने 15 दिन के बाद समाधि ले ली। उस 15 दिन के बाद जब गुरुजी ने समाधि ली और मैं आई कुड नॉट cope up with a lot of things and I could not understand a lot of things. It took me a lot of while to get out of that shock. But then I understood why Guruji had made it happen. वो 6 महीने मुझे क्यों रोक के रखा अपने साथ, क्योंकि अगर वो 6 महीने नहीं देते गुरुजी मुझे एम्पायर स्टेट में, तो आज शायद मेरा फंक्शन करना लाइफ में बहुत मुश्किल होता। और क्यों गुरुजी ने कहा बार बार पढ़ के अपनी डिग्री लेके आ, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसके बाद इसका मन नहीं करेगा टू डू एनीथिंग। ये जो गुरुजी की जो प्लानिंग होती है ये लाइफ में आप समझ नहीं सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना दिमाग ना चलाएं, आप सब कुछ गुरुजी के ऊपर जेन्युइनली छोड़ें और सिर्फ अपना कर्म करें। मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग दूसरी ये वाली थी, जो मुझे गुरुजी ने 6 महीने अपने साथ दिए, जिसमें मेरे पास पूरा टाइम था गुरुजी के साथ, ताकि मैं अपनी आगे की जिंदगी थोड़ा सा आसानी से निकाल सकूं। क्योंकि गुरुजी को उस फिजिकल फॉर्म में देखना, उस चोले में देखना, उसका अलग ही एक अ, एक अलग ही एक दुनिया थी, जो मैंने गुरुजी के साथ बहुत सालों बिताए। चाहे वो जलंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, जहां जहां गुरुजी गए हम वहां वहां गुरुजी के साथ गए। तो मेरे लिए ये 6 मंथ्स वर द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ। एंड गुरुजी की टाइमिंग के बारे में आपके सामने है कि हाउ ही डज दीज थिंग्स। सो अगेन पॉइंट आता है कि ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, trust the journey, trust what he has planned for you, keep your faith in him, only and only do only your karam, let him plan your life for you in the best possible manner. ठोकरें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, but just ask him to take you out of that situation with immense faith in him. जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। आंटी जी बहुत डिवाइन सत्संग, बहुत प्यारे सत्संग आंटी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिले। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का इतने अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरु जी महाराज जी से आगे लेते हैं। शुक्राना महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, जय गुरु, जय शुक्राना। जय